अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी एंड हैप्पी रहें। मेरा नाम है शहज़ादी और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग। हम हर चीज़ इजी तरीके से सिखाते हैं। आज हम चिकन के रोल बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ये सब अज्जा चाहिए हमें रोल बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मांडा पट्टी है, जिसको रोल पट्टी भी कहते हैं। ये बेकरी से मिल जाती है। मैंने तकरीबन 2 अंडे लिए हैं। इनको उबाल कर ठंडा करके कद्दूकश कर रही हूँ। आप मैश भी कर सकते हैं इनको। दोनों अंडे हमने तकरीबन कद्दूकश करने, पहले मैंने एक अंडा किया, अब दूसरा मैं कर रही हूँ। हमने पूरा मैश कर लिया है। देखें कैसे माशाल्लाह कलर अच्छा लग रहा है। मैंने तकरीबन 2 ही अंडे लिए हैं और 2 ही आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने उबाल के ठंडा करके इनका ऊपर से छिलका उतार के इनको भी कद्दूकश कर रही हूँ। ये मैंने दूसरा आलू लिया है, इसको भी मैं कद्दूकश कर रही हूँ। और ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी मैंने कद्दूकश करना है। ये भी हमने सारा कद्दूकश कर दूंगी। मैंने सारा हो चुका है। उसके बाद मैंने चिकन ली है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब है। मैंने उबाल के इसके रेशे बना दिए थे और मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है और एक हरी मिर्च डाली है। मैं ज़्यादा नहीं मिर्ची डाल रही, आप ज़्यादा कम कर देना। और ये काली मिर्च है, मैंने 1 टीस्पून डाली है और नमक भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। और ये ज़ीरा है, ये मैंने हाफ़ टीस्पून डाला है। अब हमने ये सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। हाथ की मदद से ही सही मिक्स होगा, क्योंकि आलू जो हैं वो सही तरीके से चम्मच से मिक्स नहीं होंगे, हाथ से सही मिक्स होंगे। देखिए मैंने सारा मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ये मैदा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ये लई बनानी है। हमने मांडा पट्टी जोड़ने के लिए जो लई बनती है वो बना रहे हैं। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, कोई बीच में गांठ ना रहे। ये देखिए मैंने मांडा पट्टी फैलाकर तकरीबन 2 टीस्पून मसाला डाला है। हमने एक साइड पहले उठा के कवर करना, फिर दूसरा, और हमें टाइट करके बंद करना है। और एक साइड पे मैं लगा के देखें, ये हो गया। मैंने काफ़ी पहले बना चुकी हूँ और भी बना के दिखा रही हूँ। देखें, आपने सेंटर में रखना है। तकरीबन 2 टीस्पून आपने सेंटर में रखना है जो मसाला बनाना है। और चारों कोनों पे आपने मैदा लगा देना है, जो हमने लई बनाई है चारों कोनों पे लगाकर। फिर एक साइड उठा के रखनी है, फिर दूसरी साइड, फिर जो हमने थोड़ी सी साइड पट्टी रखी है वो भी कवर करके, और लास्ट वाला हिस्सा उसको फिर हमने मैदा लगा के बिल्कुल कवर कर लेना है टाइट सा। एक और बना के दिखा रही हूँ। देखिए साइडें हमने पूरी इसी तरीके से मैदा लगा देना है। फिर एक कोना उठाना है, फिर दूसरा, बिल्कुल टाइट आपने बंद करना है, लूज़ नहीं, फिर वो बहुत ही अजीब से लगते हैं। इसके अच्छी तरीके से कॉर्नर बंद हो गए और काफ़ी ज़्यादा रोल बन जाते हैं। हमने जो मसाला बनाया उसके काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रोल बन गए। ये ऑयल गर्म हो रहा है, देखें।
ऑयल गरम हो रहा है, देखिए मैंने एक रोल डाल दिया है, बाकी भी हम डाल रहे हैं। आप इसको घर पे बनाकर सेव भी कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। आप बग़ैर फ्राई किए हुए बनाकर फ्रीज़र में रख दें, ये 1 महीने के करीब चल जाएंगे आराम से, क्योंकि जो भी हमने डाला है बीच में मावा डाला है रोल के अंदर, सब पका हुआ है, कच्चा नहीं है, ये काफ़ी टाइम चलेगा। आप बना के सेव भी कर सकते हैं, ज़्यादा बना लें, सेव कर दें। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ों को बच्चों को सबको अच्छे लगते हैं। आप रमज़ान में बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं शहर से, इसका मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा, और इसका मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, ये आप खाएंगे दुआएं देंगे, इतने मज़े के बनते हैं। देखिए ये हो चुके हैं, और आपने हल्की आंच में बनाना है, बिल्कुल आंच फुल नहीं खोलनी, वरना बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। देखिए माशाल्लाह रेडी हो गए, बहुत अच्छा कलर आया है, और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ ये कैसी लुक आई है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।